हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल में। दोस्तों, अक्सर हमारे समाज में अधिकतर महिलाओं की क्या कंडीशन होती है कि वो पूरा दिन घर के ही कामों में लगी रहती हैं और घर के बाकी सब मेंबर्स की सेवा में लगी रहती हैं और अपना जो उनका व्यक्तित्व होता है कहीं हद तक उसको भी भूल जाती हैं। और उसके बाद भी उनको वो मान सम्मान और इज्जत नहीं मिलती जिसकी कि वो हकदार होती हैं और यही टीस उनके दिल में रहती है। काफ़ी तकलीफ़ वो महसूस करती हैं। अब दोस्तों, क्या होता है कि जब आप शादी होके एक दूसरे घर में जाती हैं तो वहाँ पर सारे ही मेंबर्स आपके फेवर में हों, आपसे खुश हों, इसकी संभावना तो बहुत कम होती है। बल्कि अक्सर क्या होता है कि कुछ मेंबर्स ऐसे होते हैं वहाँ पे कि जिनको कहीं न कहीं एक इनसिक्योरिटी फ़ील होती है। उनको ये लगता है कि भई अब ये आ गई, अब कहीं तुम्हारा सिंहासन ना हिल जाए। आप मेरा मतलब समझ ही रहे होंगे। और क्या होता है कि आप कितना भी अच्छा करने की कोशिश करें, क्योंकि देखिए जब एक लड़की दूसरे घर में जाती है ना, तो वो अपने दिल से यही चाहती है कि मैं अच्छा करूँ, ऐसा करूँ कि सब खुश हों मुझसे और सब मुझे प्यार करें, मुझे इज़्ज़त दें। तो उसकी तो दिल में इच्छा यही होती है ना। लेकिन पहले से ही कुछ लोग इस तरह के, जिसे कहते हैं ना, पूर्वाग्रहों से ग्रसित रहते हैं कि आप कितना भी अच्छा कर लें, कुछ भी कर लें, लेकिन उनको हर बात में आपके कमी ही निकालनी होती है। वो बिल्कुल तैयार बैठे होते हैं आपके अगेंस्ट, एक मोर्चा खोल के बैठे ही रहते हैं। बात बात पे आपको ताने देना, आप किसी तरीके से भी कर लें। जैसे मैं एक छोटा सा एग्जांपल बताती हूँ। आपने सिर्फ एक सब्जी बनाई तो आपको कहेंगे कि तुम सारा दिन करती क्या हो, तुमने सिर्फ एक ही सब्जी बनाई। या फिर आपने किसी दिन दो सब्जी बना ली तो कहेंगे कि तुम्हें तो खर्चों का कुछ वो ही नहीं है और तुम इस तरह से पैसा लुटा रही हो, दो सब्जियों की क्या ज़रूरत थी। तो सीधी सी बात है कि आप ऐसा करें तो भी उनको परेशानी, आप वैसा करें तो भी उनको परेशानी। वो किसी भी तरह से आपसे खुश होते ही नहीं हैं। अब क्या करें ऐसे में। देखिए यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट यही है कि आप अब उन्हें खुश करने की कोशिश करना बंद कर दें। बहुत कर चुकी हैं आप उन्हें खुश करने की कोशिश, लेकिन आप जब किसी को खुश करने की कोशिश में लगे रहते हैं ना, तो आपके फेस की कमज़ोरी को वो इंसान पढ़ लेता है। और वो जिसे कहते हैं ना कि एक सिर पे रास्ता कर लेना, है ना? तो वो इस तरीके से आपका यूज़ करता ही चला जाता है और आपको परेशान करता ही चला जाता है। उसका आप ही कह सकते हो जो मनोबल है वो बढ़ता ही चला जाता है। तो अब आपको एक तो सबसे बड़ी बात ये है कि वो जो ताने आपको देते हैं, दिन भर कुछ ना कुछ कहते ही रहते हैं, आप उन्हें पहले तो इग्नोर करें। एक कान से सुने और दूसरे से निकाल दें। क्योंकि देखिए क्या होता है कि आप हर छोटी-छोटी बातों का भी अगर जवाब देने बैठ जाएँगे ना, तो आप अपना पीस भी ख़त्म करेंगे, अपना मेंटल पीस। और इसके अलावा जो घर में कुछ मेंबर्स ऐसे भी होंगे ना, जो कहीं न कहीं आपको समझते होंगे, आपको थोड़ा बहुत फ़ेवर भी शायद करते हों। तो ऐसे में अगर आपने उनको कुछ जवाब दे दिया ना, तो जो आपके फ़ेवर में है, वो भी कहीं न कहीं आपके अगेंस्ट ही हो जाएँगे। क्योंकि ये कोई नहीं चाहता कि आप गलत का विरोध करें और आप किसी को जवाब दें। तो एक हद तक तो आप इग्नोर करें, आप उन्हें जवाब मत दें। देखिए यहाँ जो मैं ये कह रही हूँ ना कि जवाब मत दें, इसकी भी एक सीमा है, एक हद तक जवाब नहीं देना है। कहाँ जवाब देना है वो भी मैं लास्ट में बताऊँगी, इसलिए आप वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें, प्लीज़ स्किप ना करें। अब तरह-तरह की चीज़ें करते हैं कि आप में से कमियाँ निकाली जाती हैं, यहाँ तक कि आपकी बॉडी शेमिंग भी की जाती है। कहीं सुनाया जाता है कि आप उतने गोरे नहीं हो और आपके कॉम्प्लेक्शन के लिए आपको ताने दिए जाते हैं, या आप मोटे हो, पतले हो, इस तरीके से मतलब बहुत तरीके से बॉडी शेमिंग करके आपको एक कहना चाहिए मानसिक प्रताड़ना दी जाती है और कहीं न कहीं आप बहुत हर्ट होते हो। जब मैं यहाँ कह रही हूँ कि आपको इग्नोर करना है, तो यहाँ इग्नोर करना माने दिल से इग्नोर करना है। कैसे? कि आप उन बातों को अब अपने दिल पर ना लगाएं, क्योंकि आपने इग्नोर भी कर दिया और अपने दिल को तकलीफ भी दी, फिर कोई फ़ायदा नहीं है। आपको अपने दिल को तकलीफ नहीं देनी है और शुरू में अपनी प्रैक्टिस बनाने के लिए आप एक अपने चेहरे पर एक नकली ही सही पर एक खुशी का आवरण रखें। जब वो देखेंगे ना कि उनकी इस तरह की बातों का आपके ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा और आपके चेहरे पर एक खुशी, एक कॉन्फिडेंस देखेंगे जब इस तरह के लोग, तो उनका मनोबल टूटेगा और धीरे-धीरे उनके जो ये गलत चीज़ें हैं, उनकी फ्रीक्वेंसी कम होने लगेगी।
तो एक तो ये सॉल्यूशन हो गया कि आपको एक हद तक इन बातों का जो है वो क्या करना है, इग्नोर करना है। देखिए एज ए फीमेल मैं इस चीज़ को समझ सकती हूँ, क्योंकि हम सभी महिलाएं है ना कहीं इन चीज़ों से गुजरी ही होती हैं या गुजर रही होती हैं, कोई थोड़ा कम, कोई थोड़ा ज़्यादा, कोई किसी रूप में और कोई किसी रूप में। तो सबसे पहला जो सॉल्यूशन है वो तो यही है कि जवाब मत दो, लेकिन हाँ, अपनी खुशियों की चाबी भी उनके हाथ में मत दो कि आप इंतज़ार में रहें कि वो किसी दिन आपकी तारीफ़ करेंगी तब आप खुश होंगी। भूल जाओ, बिल्कुल उम्मीद मत करो। और या उन्होंने आपको दुखी किया, दुखी करने की कोशिश की, कुछ उल्टा सीधा कह दिया और आप दुखी हो गए, तो इसका मतलब आपने अपनी खुशियों की चाबी उनके हाथ में दे दी ना? नहीं। उनको अपनी लाइफ में इतनी इम्पोर्टेंस आपने देनी ही नहीं है, उनको अपनी लाइफ में आपको स्पेस देना ही नहीं है। अब क्या करना है, देखिए आपको अपनी जिम्मेदारियां समझनी है। पहले आपकी अपनी क्या क्या जिम्मेदारियां हैं उनको एक पेपर पे लिखें और प्रायोरिटी के हिसाब से अपनी क्षमता के अनुसार उन सारी जिम्मेदारियों को आप पूरा करें। जब हम अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करते हैं ना, तो हम खुद को एक बेहतर इंसान के रूप में पाते हैं और अपनी ही इज्जत हमारे दिमाग में ऊंची हो जाती है, जो हमारे कॉन्फिडेंस लेवल को इंक्रीज करती है। तो आपको अपनी जिम्मेदारियां तो ऐसे लोगों के प्रति भी पूरी करनी है, लेकिन बस जिम्मेदारियां पूरी करके साइड हो जाएं, उनके पास ज़्यादा बैठे नहीं, उनको ज़्यादा बात करने का मौका ना दें। सीधी सी बात है, उनको अपनी लाइफ में इतना स्पेस आपको देने की ज़रूरत ही नहीं है। अब दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट मैं यहाँ पर ये कहना चाहूँगी अपनी बहनों से जो इन स्थितियों से गुजर रही हैं, मैं समझ सकती हूँ कि कितनी पीड़ा से गुजर रही हैं। तो यहाँ मैं ये कहना चाहूँगी कि खुद को जिंदा करिए। आप कहीं ना कहीं खुद को ही अंदर से मार रही हैं। अपने व्यक्तित्व को जिंदा कीजिए, खुद को जिंदा कीजिए। कहीं अपनी जो आपकी एक आइडेंटिटी है ना, हर इंसान की अपनी एक आइडेंटिटी होती है, अपनी आइडेंटिटी को आप जिंदा रखिए। और इसके अलावा क्या होता है कि देखिए जब आपकी लाइफ में ना बहुत सारी ऐसी चीज़ें हो रही हैं जो बहुत आपके साथ गलत हो रही हैं, कुछ है, और आप कहीं ना कहीं शर्मिंदा हो रहे हैं कि हाय मुझे ऐसे कह दिया, मुझे वैसे कह दिया, या कोई ये ना कह दे, कोई वो ना कह दे। अगर स्थिति इतनी ख़राब है तो आप बेशर्म बन जाओ। ऐसे लोगों के साथ आपको शर्म दिखाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आपने बन जाना है बेशर्म। कोई कुछ भी कहे, आपकी सेहत पे फ़र्क नहीं पड़ रहा। आपको अपना जो मेंटल स्ट्रेंथ है वो इंक्रीज़ करना है। आपको जो अपना फिज़िकल हेल्थ है, फिज़िकल स्ट्रेंथ है, वो इंक्रीज़ करना है। अब दोस्तों क्या होता है कि यहाँ पर एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहूँगी, जो नेक्स्ट पॉइंट पर हम आ रहे हैं, कि अधिकतर केसेस में ना जो घर में इस तरह से जो होम मेकर्स होती हैं, जो पूरा दिन घर के काम में ही लगी हुई हैं, तो वो खुद को ही कहीं ना कहीं अंडर एस्टिमेट करने लगती है। उनके अंदर एक हीन भावना सी पैदा होने लगती है कि भाई हस्बैंड है वो भी कमाने जा रहे हैं, या घर के और मेंबर्स हैं वो भी बाहर जाके काम कर रहे हैं, कमा रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं अपने काम को ही खुद ही अंडर एस्टिमेट करती हैं कि मैं तो घर में बस सफाई, बर्तन, खाना ऐसा ही काम कर रही हूँ। लेकिन नहीं, आपका ये काम किसी रूप में किसी से कम नहीं है। क्या आपके घर संभाले बिना आपके हस्बैंड या घर के बाकी मेंबर्स अपने काम पर जा पाएंगे? आप उनके लिए खाना बनाते हैं, घर में एक पॉजिटिव माहौल रखते हैं, उस सब के कारण ही वो अपने काम पर जा पाते हैं और तभी वो कमा के ला पाते हैं। उनको तो कभी कभार कोई छुट्टी भी मिल जाती है, दिन में कुछ घंटे उनको फ्री मिल जाते हैं, हफ्ते में एक छुट्टी मिल जाती है। आप बताओ कि आपने सालों से कभी कोई एक छुट्टी ली है? क्या आपको दिन के कुछ घंटे सोने के अलावा क्या आपको 1-2 घंटे भी छुट्टी के मिले हैं? ऐसा बहुत ही कम हुआ है ना, या शायद कुछ के साथ तो नहीं भी हुआ हो। तो इसलिए घर की जो जॉब होती है वो एक फुल टाइम जॉब है, वो किसी रूप में किसी से कम नहीं है। आप किसी से इस बात की उम्मीद मत करो कि कोई आपकी इस चीज़ की इम्पोर्टेंस समझेगा। आप खुद इम्पोर्टेंस समझिए अपने जो घर में आप काम करती हैं उसकी। तो सीधी सी बात है कि आप खुद को अंडर एस्टिमेट मत कीजिए। दोस्तों जो नेक्स्ट पॉइंट है वो भी इसी से जुड़ा हुआ है कि अक्सर मन में ये रहता है कि कोई हमारी इज्जत नहीं करता। बिल्कुल सही बात है, हमारे समाज में ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि कहीं ना कहीं महिलाओं को अंडर एस्टिमेट किया जाता है। आप तो यहाँ बात कर रही हो कि आप घर में हो, घर के काम कर रहे हो, तो घर में इज्जत नहीं मिल रही। यहाँ तक कि आपको ये भी देखने के लिए मिलेगा
कि जो लड़कियां, जो महिलाएं ऑफिसेज में बराबर काम करती हैं, अपने जो मेल एम्प्लॉयज़ हैं उनके साथ बराबर, क्या उनसे बेहतर भी काम करती हैं, उसके बाद भी उनको ऑफिसेज में भी कहीं ना कहीं अंडर एस्टिमेट किया जाता है। तो ये जो मेंटालिटी है ना समाज की, तो इसको सुधारने की बहुत आवश्यकता है। तो सीधी सी बात है कि जो ये मेंटालिटी है कि कहीं ना कहीं आपको इज्जत नहीं मिलती, ये बात बिल्कुल सही है, लेकिन आप किसी को तो सुधार नहीं सकते ना। आप अपनी इज्जत खुद करें। जब आप अपनी इज्जत खुद करेंगी, अपनी इम्पोर्टेंस खुद समझेंगी, जैसे औरों को अच्छे से खाना लगा के देती हैं, खुद भी उसी तरह से इज्जत के साथ अपनी इज्जत करते हुए खुद को भी एक अच्छी थाली में खाना लगाएं, अपने लिए भी सारी चीज़ें उसमें रखें। कुछ लोग, हो सकता है कि इस चीज़ में भी कुछ लोगों को तो प्रॉब्लम होती है, आपको सुनने के लिए भी मिल सकता है, तो इग्नोर करिए, है ना, क्योंकि उनका तो काम है कहना, आपको उनकी परवाह नहीं करनी है। तो आप जब इस तरीके से अपनी इज्जत समझेंगी, तो धीरे धीरे बाकी लोग भी जो इस तरह के नेगेटिविटी क्रिएट करने वाले लोग हैं, वो बहुत जल्दी आप देखेंगे कि थोड़ा दाएं बाएं खिसकने लगेंगे। अब उनकी इतनी हिम्मत नहीं होगी आपको कुछ उल्टा सीधा कहने की। दोस्तों, ये मेरा बिल्कुल अपना एक्सपीरियंस है, इस चीज़ को आपने करना ही है अप्लाई। ये ना सोचिए कि पहले दिन से रिजल्ट मिलेगा, लेकिन रिजल्ट मिलेगा ज़रूर। आज आपकी क्या स्थिति है कागज़ पे नोट करिए, और जो मैं आपको टिप्स बता रही हूँ इन्हें फॉलो करिए, और 1 महीने बाद देखिए आपकी स्थिति में फ़र्क ना आए, ऐसा हो नहीं सकता। अब दोस्तों क्या होता है कि यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको और बताना चाहूँगी कि कई बार क्या होता है कि जब इस तरीके की जब कंडीशन आ जाती है, तो जो होम मेकर्स होती हैं, महिलाएं होती हैं, इतना दुखी हो जाती हैं सबकी प्रताड़नाओं से, इन सब चीज़ों से, कि कहीं ना कहीं वो अपना गुस्सा अपने बच्चों पर ही उतारने लगती हैं। उनको गुस्से में मार पिटाई कर देती हैं, क्योंकि उनका बस अपने बच्चों के ऊपर ही वश चल पाता है ना उनका, तो गुस्से में आके वो उनकी मार पिटाई कर देंगी, या कई बार एब्यूजिंग लैंग्वेज का भी यूज़ करना शुरू कर देती हैं। तो नहीं, भूल कर भी आप ऐसा ना करें। उससे क्या होगा, ये जो बच्चे आपके बड़े होकर आपका सहारा बनेंगे ना, आपको फेवर करेंगे, ये भी आपके अगेंस्ट हो जाएंगे। तो इसलिए आपको किसी के लिए भी गलत शब्दों का प्रयोग नहीं करना है। अपनी भाषा को संयत रखें, अपनी पर्सनैलिटी को बढ़िया बनाकर रखें, अपनी हेल्थ का ध्यान रखें, और अपनी दिनचर्या आपको अच्छी रखनी है। सबसे इम्पॉर्टेंट यहाँ पर यह है कि आप अपनी एक दिनचर्या बनाएं। अब आप ये कहेंगी कि पूरा दिन तो घर के काम में ही लग जाता है, तो अपनी दिनचर्या क्या बनाएं? यही दिनचर्या है कि भाई काम हो जाए पूरा। आपकी बात एक हद तक बिल्कुल सही है, लेकिन नहीं, जब आप अपना एक टाइम टेबल बनाएंगी खुद कि इतने बजे तक हमें जो घर के ज़रूरी काम हैं वो कर लेने हैं। देखिए, घर के कामों की कोई सीमा नहीं है। आप लगी पड़ी हैं सफाई में, पोंछने में लगी पड़ी हैं, घर को डेकोरेट करने में लगी पड़ी हैं, इन चीज़ों को एक हद के बाद बंद कीजिए, है ना, जितना ज़रूरी है उतना कीजिए, और अपने जो ज़रूरी काम हैं उनको एक टाइम दीजिए कि इतने बजे तक मुझे एक्टिवली अपने ये सारे काम पूरे ख़त्म कर लेने हैं, और उसके बाद कुछ टाइम अपने लिए ज़रूर निकालिए। जब आप अपने लिए कुछ टाइम निकालेंगी ना, तो घर के कुछ मेंबर्स को इसमें भी परेशानी होगी, तो होने दीजिए उन्हें परेशान। आप अपने लिए कुछ मी टाइम, कुछ अपना टाइम ज़रूर रखिए, जिसमें आपका जो दिल से मन करता है ना करने का, आप वो कीजिए। अपना जो आपका ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर का टाइम है, उसे टाइम को मत बिगाड़िए। अपने टाइम पर अपना नाश्ता, अपना लंच और अपना डिनर ज़रूर लें, हेल्दी मील लें, ज़रूर लें, क्योंकि इससे आपका फिज़िकल और मेंटल हेल्थ दोनों पे बहुत अच्छा फ़र्क पड़ेगा। दिन में एक बार कुछ कोशिश करें, अगर संभव हो, घर से बाहर थोड़ा बहुत निकलें, या तो मंदिर जाने के बहाने निकलें, मंदिर जाएं, बहुत अच्छा लगेगा, पॉजिटिविटी आती है, या थोड़ा सा 5-10 मिनट का ही सही घर से बाहर निकल के एक वॉक लेकर आएँ। इस तरीके की जब आप दिनचर्या करेंगी ना, जो आपकी पॉजिटिविटी के लिए बहुत ज़रूरी है, मैंने इसके ऊपर भी कुछ वीडियोस बनाए हुए हैं, तो आप उन वीडियो को भी चेक कर सकते हैं, है ना। तो आपको अपनी दिनचर्या अच्छी रखनी पड़ेगी। अब दोस्तों, यहाँ एक बात आती है, क्या, देखिए, मैंने शुरू में ही बताया था ना कि आप बातों को इग्नोर करें, गलत चीज़ों को इग्नोर करें, लेकिन मैंने कहा था एक हद तक। अगर हद क्रॉस हो जाती है, यहाँ तक कि आपके ऊपर हाथ उठाया जाने लगता है, ऐसा अक्सर होता है कि हस्बैंड भी कई बार फेवर में नहीं होते, और मतलब हाथ उठाने जैसी नौबत आ जाती है, माने मार पिटाई जैसी चीज़ भी अगर आ जाती है,
तब उस कंडीशन में आपको बर्दाश्त नहीं करना है, आपको कोई शर्म नहीं रखनी है, आप भी उनका बैंड बजा दें। पहली बार ही जब हाथ उठे ना, तभी हाथ मरोड़ दें, छोड़े नहीं। ये ना सोचें कि मैंने उनके हाथ उठाने पर मैंने हाथ उठा दिया तो ये हमें और हमारे साथ हिंसा करेंगे। हो जाने दीजिए आज, क्योंकि नहीं तो ये रोज़ाना होगा, बढ़ता चला जाएगा। ये जो आपके प्रति हिंसा है ना, ये बढ़ती चली जाएगी। इसलिए आपको उसे रोकना होगा, पहली बार ही रोकना होगा। और अगर अभी तक आप इस चीज़ को सहती आई हैं ना, तो आज से प्रण कर लें कि अगर किसी ने आपके ऊपर हाथ उठाया या आपके साथ कुछ ज़्यादा गंदी लैंग्वेज का इस्तेमाल किया, तो आप भी उसकी बैंड बजा दें। इतना शोर मचाएं, इतना शोर मचाएं, हिम्मत करके, बेशर्म बन के, कि पड़ोसियों को पता चल जाए। ऐसे में उनकी इज्जत का जो जिसे कहते हैं ना मटिया मेट होना, उनकी इज्जत का ऐसे केस में मटिया मेट होना बिल्कुल ज़रूरी है। उनके पेट में डर होना ज़रूरी है। जब वो एक बार देखेंगे ना कि तमाशा बन गया है उनकी इज्जत का, तब उसके बाद आप देखेंगे कि वो भी आपसे कहीं ना कहीं डरने लगेंगे और आपके प्रति जो ये गलत व्यवहार है, जिसे मैं कहती हूँ कि हिंसा है ना, तो उसमें कमी आने लगेगी, बहुत तेज़ी से कमी आने लगेगी। आप खुद को इस बात से ज़्यादा कमज़ोर ना समझें कि ऐसा होता है ना अक्सर केसेस में, क्योंकि यहाँ तक की स्थिति तो तभी आ पाती है जब आपको मायके से भी कोई सपोर्ट ना हो। तो ऐसे में आप इसलिए खुद को कमज़ोर ना समझें। अब यही आपका घर है, आपका पूरा हक है इस घर पे। तो इसलिए खुद को कमज़ोर ना समझें और आप भी उनकी बैंड बजाएं अगर वो कभी आपके ऊपर हाथ उठाते हैं। खुद को अब इतना कमज़ोर ना बनाएं। जब आप इस तरीके से करेंगे तो उनका धीरे धीरे मनोबल टूटने लगेगा। दोस्तों, अब यहाँ पे एक चीज़ और आती है कि अगर आपको किसी कंडीशन में ऐसा लगता है कि मेरे हाथ में कुछ पैसा भी नहीं है, ऐसा भी हो जाता है ना, आपको ये भी एक रहता है ना कि मेरे हाथ में कुछ पैसा ही नहीं है, तो यहाँ पर मैं एक चीज़ तो यही कहना चाहूँगी। देखिए, इसीलिए कहा जाता है, मैं भी अपनी वीडियोज़ में जब भी मैं महिलाओं की से संबंधित बात करती हूँ, तो मैं हमेशा यही कहती हूँ कि जो गर्ल्स हैं, जो लड़कियाँ हैं, उनके लिए भी कमाना उतना ही ज़रूरी है जितना लड़कों के लिए कमाना ज़रूरी होता है। हालाँकि कुछ मेरी फ्रेंड्स इस चीज़ को जो है थोड़ा-सा उनको गलत भी लगता है कि घर का काम क्या कम है? नहीं, घर का काम बिल्कुल भी कम नहीं है, लेकिन ये जो गलत स्थितियाँ सामने आती हैं, इसमें अगर आप पैसे के लिए, 2 वक़्त की रोटी के लिए भी किसी इंसान के ऊपर डिपेंडेंट हो, तो आप अपने लिए कोई डिसीज़न नहीं ले सकते हो। कितनी ज़्यादा बेबसी है ये ना? तो मतलब मेरा कहने का यही है कि आप धीरे-धीरे सभी जो घर में खुश हैं, वो भी अपने अंदर कुछ भी ऐसा स्किल डेवलप करें कि आप उसको अपना रोज़गार का साधन बना सकें। ये सबके लिए ज़रूरी है कि बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा जितना भी सबको कमाना चाहिए, बहुत ज़रूरी है। और बहुत सारे इस तरह के तरीके हैं कि आप घर के काम करते हुए, बहुत सारे काम ऐसे हैं जो आप घर में रहते हुए भी आप उन्हें कर सकते हो। आप खाना बनाने में अच्छे हो, आप टिफ़िन सर्विस दे सकते हो। देखिए, आपने देखा होगा ना, आपकी कॉलोनी में ही कितने सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो घर से दूर रह के पढ़ाई कर रहे होते हैं या जॉब कर रहे होते हैं, और इधर-उधर का होटल्स का खाना वगैरह खा करके खुद भी नहीं वो बना पाते हैं, तो उनका जो हेल्थ है वो ख़राब होता है। ऐसे में अगर उन्हें घर का खाना मिल जाए तो बहुत ही अच्छी बात है, और आपकी थोड़ी-थोड़ी अर्निंग भी शुरू होगी। शुरू में अगर आपको सिर्फ़ 1 टिफ़िन भी मिलता है, 2 टिफ़िन भी मिलते हैं, उसको भी आप बिल्कुल दिल से करिए उस काम को। और आपकी अगर इतनी क्वालिफ़िकेशन है, जॉब करने में सक्षम है, तो आप बिल्कुल जॉब के लिए अप्लाई करिए, डरिए मत। शुरू में हो सकता है कि आपको जॉब उतनी अच्छी ना मिले जितना आप डिज़र्व करती हैं, पर शुरुआत तो होगी एक, धीरे-धीरे अच्छा भी होगा। या घर से बाहर नहीं जा सकती हैं, क्वालिफ़िकेशन अच्छी है, आप कुछ कर सकती हैं, तो छोटे बच्चों से ही सही आप घर में ट्यूशन पढ़ाने का काम शुरू कर सकती हैं। या और ऐसे बहुत सारे हैं, इसके ऊपर भी मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है, मैं लिंक उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, कि आप घर में बैठ के छोटे-छोटे बहुत सारे व्यवसाय शुरू कर सकते हैं, जो आगे बहुत अच्छा जा सकता है। जैसे बेकिंग का काम कर सकते हैं, तो कॉलोनी में देखिए इतनी पार्टीज़ होती रहती हैं, आजकल सब घर का खाना प्रेफ़र करते हैं। तो इस तरीके से ना जाने कितने काम हैं, जो घर बैठे हो सकता है, जिससे घर भी डिस्टर्ब नहीं होता। तो दोस्तों, आपके क्या विचार हैं इस विषय में, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। या अपनी आपकी लाइफ़ का कोई एक्सपीरियंस हो या कोई प्रॉब्लम हो,
तो भी आप कमेंट बॉक्स में शेयर ज़रूर करें। या आपने अपनी ऐसी कोई सिचुएशन थी और उस सिचुएशन से पार आपने किया, उस सिचुएशन को पार आपने किया अपनी हिम्मत से, तो भी आप अपनी स्टोरी ज़रूर लिखें, जिससे जो मेरी बाकी बहनें हैं वो मोटिवेट हो सकें, उनको भी लगेगा कि हाँ हम भी कुछ लाइफ में कर सकते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट तो यही है कि हमें ऐसी अपनी बहनों को इनकरेज करना है। तो इसलिए अगर आप में से कुछ ने इस तरह के एक्शन उठाए हैं, अपनी लाइफ को बेहतर बनाया है, तो प्लीज़ आप अपनी स्टोरी ज़रूर लिखें। दोस्तों, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे जो भी कमिंग वीडियोज़ हैं उनके नोटिफिकेशन आपको तुरंत ही मिल जाए। वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा हो तो एक लाइक करें, फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ शेयर करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, अपना ध्यान रखिए।